ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, क्योंकि देश पिछले 1.5 महीने से हजारों लोगों का जीवन बचाने में सफल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि भारत की जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या के बराबर है। भारत सहित कई देशों की स्थिति मार्च के प्रारंभ में लगभग एक जैसी थी, लेकिन समय से कदम उठाए जाने के कारण भारत बहुत से लोगों की रक्षा करने में सफल रहा। श्री मोदी ने चेतावनी दी कि इस वायरस का खतरा अभी बना हुआ है और लगातार सावधानी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब तक 2 लॉकडाउन देख चुका है और दोनों अलग अलग तरह से रहे हैं। अब हमें आगे के बारे में सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस का प्रभाव आने वाले कुछ महीनों तक नजर आएगा। 2 गज दूरी के मंत्र को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मास्क और चेहरा ढकना आने वाले दिनों में लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई लोग स्वयं ही घोषित कर रहे हैं कि उन्हें खांसी, जुकाम या कोई अन्य लक्षण है जो स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था और कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष को महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने जहां तक संभव हो प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, इसे सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों से जुड़े लोगों को महामारी से निपटने के तरीके तैयार करने और शोध तथा नवाचार मजबूत करने के लिए एकजुट किया जा सकता है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 1396 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 27,892 हो गई। इनमें से 6,184 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पिछले 24 घंटे में 381 रोग ठीक हुए। देश में संक्रमण से अब तक कुल 872 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने आज नई दिल्ली में बताया कि रोगियों के ठीक होने की दर बढ़ रही है और 22% से अधिक रोगी ठीक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में 16 जिलों में पिछले 28 दिन में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। ये जिले पहले संक्रमण से ग्रस्त थे। इनमें 3 नए जिले शामिल हुए हैं। ये महाराष्ट्र में गोंदिया, कर्नाटक में दावणगेरे और बिहार में लखीसराय हैं। अधिकारी ने कहा कि 85 जिलों में पिछले 14 दिन से कोई व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ है। टोटल ऐसे 85 डिस्ट्रिक्ट हैं 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। यह हम लोगों को जानना होगा, फॉलो अप करना पड़ेगा कि हम अपनी विजिल को कॉन्स्टेंटली उसी मोमेंटम से बनाए रखें, ताकि इन डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़े और इन डिस्ट्रिक्ट में कोई नया केस न आए। अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में उन्हें सतर्क और सावधान रहने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेड जोन और ऑरेंज जोन जिलों में वायरस के संक्रमण की कड़ी टूटनी चाहिए। ग्रीन जोन के जिला प्रशासन को सतर्क रहते हुए निगरानी पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वहां संक्रमण के नए मामले सामने न आएं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि कलंक और भय के कारण कई लोग रोगी छिपने का प्रयास करते हैं और समय पर उपचार कराने से बचते हैं। ऐसी स्थिति में रोगी को तो नुकसान होता ही है, उसके परिवार और पूरे समाज को भी हानि होती है। कोरोना ग्रसित होना कोई स्टिग्मा नहीं है। जितनी जल्दी सच्चाई का सामना होगा, उतनी जल्दी ही और उतने ही अप्रोप्रिएट तरीके से उसका समाधान होगा। एक मुख्य अंश के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि इस समय में अन्य आरोग्य सुविधाएं जैसे कि डायलिसिस, अन्य बीमारियां, उनके ट्रीटमेंट आदि में भी कोई ढिलाई ना होने दें। परंपरागत मेडिकल व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। रेड जोन से ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में जिले को ट्रांसफॉर्म करना ही हमारा मंत्र होना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि हमें गलत जानकारी और घबराहट से बचना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल करने वालों, सफाई कर्मियों या पुलिस को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये सब लोगों की सहायता कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि 26 अप्रैल तक गेहूं की 80% से अधिक फसल की कटाई हो चुकी है। देश की 80% मंडियों में खरीद शुरू हो गई है। 60% खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में भी काम शुरू हो गया है। मनरेगा के तहत भी कार्यों ने गति पाई है। वाटर कंजर्वेशन और इरिगेशन जैसे लार्ज कम्युनिटी असेट्स पर भी मनरेगा के तहत काम शुरू हो गया है और 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ है। सर्वे के अनुसार लगभग 60% फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑपरेशनल हो गई हैं।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में 2,825 इकाइयां और इसके अलावा 350 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी क्रियाशील हो चुकी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने चीन से खरीदी गई रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट में प्रक्रियागत खामी के दावे का खंडन किया है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का इस्तेमाल कोविड-19 रोगियों की आरंभिक जांच के लिए किया जाता है। परिषद के बयान में कहा गया है कि ऐसी खरीद के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया और इस सौदे में शामिल किसी भी पक्ष को अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया गया। धन की किसी भी तरह की हानि की आशंका को खारिज करते हुए परिषद ने कहा है कि सबसे कम बोली लगाने वाले पक्ष को ही अनुबंध दिया गया। परिषद ने जांच किट प्राप्त करने के लिए जमीनी स्तर पर इनकी फिर जांच की थी। जांच किट के वैज्ञानिक आकलन के आधार पर यह पाया गया कि यह अपेक्षा पर खरी नहीं उतरती, इसलिए ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि समूचा विश्व कोविड-19 से निपटने में एकजुट हुआ है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी इसी तरह के प्रयास की जरूरत है। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद को भेजे संदेश में उन्होंने कहा कि कोविड-19 से हमें शिक्षा मिली है कि देश अलग से कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य सबके साथ जुड़ा हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को कम करना सबकी जिम्मेदारी है। कोविड-19 के रोगियों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर कर सामने आया है। उत्तर प्रदेश की किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय प्लाज्मा थेरेपी द्वारा सफलतापूर्वक उपचार शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल 58 वर्ष के एक व्यक्ति को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर MLB भट्ट ने इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताया और कहा कि उनका संस्थान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से प्लाज्मा थेरेपी को अनुमति दिए जाने के बाद से ही इसकी तैयारी कर रहा था। इसके लिए प्लाज्मा उन 3 मरीजों से लिया गया जो KGMU में ही अपने कोविड संक्रमण का सफलतापूर्वक इलाज करवाकर स्वस्थ हो चुके थे। मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर D हिमांशु ने बताया कि कोविड संक्रमण से पीड़ित 58 वर्षीय मरीज की हालत अब पहले से बेहतर है और उन्हें आज प्लाज्मा की दूसरी डोज दी जा सकती है। अगर इस मरीज की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो ये कोविड संक्रमण के गंभीर मरीजों को प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन पद्धति से ठीक करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार और पुलिस को सभी अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को ठीक तरह से सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उपराज्यपाल ने दिल्ली में अन्य राज्यों से आवागमन करने वाले के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए ठहरने की व्यवस्था करने की सलाह दी। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों का फैक्ट चेकिंग और मिथ बस्टर्स के तहत तथ्यों की जांच के आधार पर खंडन किया जाता है। ऐसी भ्रांति फैलाई जा रही है कि लोगों को ऐसे रोगियों से दूर रहना चाहिए जो कोविड-19 के संक्रमण से ठीक हो गए हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि ठीक हुए कोविड-19 रोगियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों और उनके परिवार के सदस्यों से मिलने में कोई हानि नहीं है। डॉक्टर रेड्डी ने बाहरी व्यक्तियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि उपचार के बाद घर लौट रहे लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लद्दाख के कुल 58 विद्यार्थी राजस्थान के कोटा से आज जम्मू पहुंचे। जम्मू में लाइजन ऑफिसर मोहम्मद यूसुफ ने उनकी अगवानी की। आकाशवाणी से बातचीत में मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि 22 विद्यार्थी करगिल और 36 लेह से सुरक्षित जम्मू पहुंचे और श्रीनगर प्रस्थान कर गए हैं। इनमें से एक विद्यार्थी ने हमारे संवाददाता से बातचीत में उन्हें कोटा से लाए जाने पर किए गए इंतजाम के लिए केंद्र शासित प्रशासन लद्दाख को धन्यवाद दिया। आंध्र प्रदेश सरकार ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों को 2-2 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। संक्रमण मुक्त प्रत्येक व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार के वास्ते ये सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि जनसंचार माध्यमों को लोगों में भय फैलाने से बचना चाहिए और उनके आत्मविश्वास को बनाए रखने के प्रयास करने चाहिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।